अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि भाई इन दीज 2 मंथ्स ये लड़की थी कहाँ पे, और ये अचानक से लाइक ऑल ऑफ अ सडन ये व्लॉग कैसे आ गया, ये मुआवजा कैसे हो गया। तो उसका जो रीज़न है वो मैं बता देती हूँ। तो मेरे हो रहे थे एग्ज़ाम्स, पहले था कॉलेज का टेस्ट सेशन एंड देन कॉलेज के एग्ज़ाम्स और फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स में बंदा इतना स्ट्रेस्ड होता है और अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स हो तो स्ट्रेस का लेवल डबल ट्रिपल हो जाता है। मोर ओवर रमज़ान भी आ गया बीच में, तो रमज़ान में रोज़ा इंसान बहुत मुश्किल से रख रहा होता है गर्मी में। उसके बाद अगर पढ़ना भी हो तो पढ़ाई भी इतनी मुश्किल हो जाती है, तो फ़ोकस करना भी बहुत मुश्किल होता है। खैर अल्लाह ताला को कोई रहम आ गया हम पे और बारिश हो गई, तो रमज़ान हमारा अच्छा गुजर गया। लेकिन इस सब के बीच में ना मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी, और जो 2-3 मैंने बनाए भी वो मतलब मैं नहीं डाल सकी क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं था, थक जाती थी मैं, तो फिर मुझसे किया नहीं जाता था, रमज़ान था। तो फिर मैंने कहा कि एक ही बार बस अब मैं एग्ज़ाम्स के बाद ही व्लॉग शुरू करूँगी। एंड नाउ माय एग्ज़ाम्स आर फिनिश्ड, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं फ्री हूँ। 1 हफ्ता मैंने रेस्ट भी कर लिया है और अब होपफुली इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स जो है फिर से स्टार्ट करूँगी। सो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले इस व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ईद व्लॉग। सबसे पहले चांद रात, और मैंने सबसे पहले लगवाई मेहंदी, क्योंकि ईद हो या शादी का कोई भी इवेंट मेहंदी के बगैर तो वो अधूरा ही लगता है। इसलिए सबसे पहले मैंने मेहंदी लगवाई। उसके बाद मेरा कोई भी मूड नहीं था बाहर जाने का, लेकिन फिर ईद के लिए कुछ ग्रॉसरीज वगैरह करनी थी तो वो लेने हम चले गए बाहर, और ड्राइव भी हो गई और हमने चीज़ें भी ले ली। हम लोग गए आइडियल, हमने वहीं से सारी चीज़ें ली। पहले भी सारी ग्रॉसरी जो है हम वहीं से करते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये मॉल तो है नहीं, तो फिर इसका नाम आइडियल मॉल क्यों है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोचने की बात है। खैर फिर हमने लिम्का पिया, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, या पता नहीं मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो मैंने अपनी मेहंदी वॉश की, और मैंने ये मेहंदी शाम से लगाई हुई थी और आधी रात को वॉश की मैंने, लेकिन इसका कलर उतना डार्क नहीं आया। मोबाइल के कैमरा में फिर भी बेटर आ रहा है, बट वैसा नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन खैर फिर भी अच्छा था। आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो अच्छी लग रही है। सो ये थी ईद की मीठी मीठी सुबह, और इतना मज़ा आ रहा था ना ये व्यू देख के, इतनी खुशी हो रही थी ईद की। मुझे ना अक्सर चांद रात पे ना ईद की खुशी की वजह से ना नींद नहीं आती, तो इस बार भी वही हुआ, मुझे नींद नहीं आई। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अच्छा खैर, नाउ लेट्स डू अ स्टोरी टाइम। तो मैं आप सबको बताती हूँ मेरे साथ ईद वाले दिन हुआ क्या। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे नींद नहीं आई रात को, तो मम्मा ने कहा 2-3 घंटे सो जाओ अभी, फिर बाद में उठ जाना लाइक 10 बजे तक, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं सो जाती हूँ। मैं सोने लगी तो मुझे ख्याल आया कि मैं नीचे जाके अपनी कज़न से पूछ के आऊँ कि कब मिलने का सीन है ना, मतलब जो नेबर्स में मेरी फ्रेंड वगैरह और हम सब ने कब मिलना है ना, ठीक है। तो उसने कहा कि हम तो मतलब 2 घंटे बाद बस मिलने लगे हैं, मैं तो तैयार हो रही हूँ, ये वो तो नहा के भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर जाती हूँ, तैयार होती हूँ। मैं गई जल्दी से, मैं नहाई, मैं तैयार हुई, सब रेडी हो गई मैं। उसके बाद मैं नीचे गई तो जाके देखा कि मेरी जो कज़न है वो मैडम घोड़े गधे बेच के सो रही हैं। मैंने उसे जाके उठाया कि भाई उठो, मुझे तुमने कहा था तैयार हो जाओ, मैं तैयार भी हो गई हूँ, अब उठो तुम भी तैयार हो फिर चलें। तो वो तो उठने का नाम ही ना ले। फिर खैर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, फिर मैं वापस आ गई ऊपर। फिर मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह कोशिश की कि बनाते हैं, लेकिन अच्छी नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिर खैर 1 घंटे के बाद मैंने उसको फिर से उठाया और फाइनली वो उठ गई और फिर वो तैयार हुई।
अच्छा, तो ये मैं तैयार हो चुकी थी एंड अब मैं सारा सामान जो है ना वो वापस रख रही थी, मेकअप वगैरह सारा वापस रख रही थी। और इसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ अपना आउटफिट, ठीक है। सो दिस वाज माय आउटफिट और ये हमने सफ़ायर से लिया था। इसके ऊपर मम्मा ने अपनी थोड़ी सी एडिशन की थी क्योंकि वो हर सूट के ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन करती हैं, ठीक है। उनका जो डिज़ाइनर माइंड है ना वो ये किए बगैर रह नहीं सकता। खैर, इस दुपट्टे के ऊपर लेसेस वगैरह और ट्राउज़र पे और इसकी लाइक बाउंड्री पे वो सारा मम्मा ने किया था, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया था। और ये मेरी मेहंदी, ये थोड़ी-सी मतलब थोड़ी-सी डिम थी, जितना मोबाइल में कलर आ रहा है ना उससे थोड़ा-सा डिम था बट अच्छा था। उसके बाद हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर पिक्चर्स वगैरह बनाई और हम सब की पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या मसला था। खैर, हम सब वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही थी। खैर, पिक्चर्स अच्छी ना भी आए ना तो वो किसी तरह मैनेज हो जाती हैं, बट फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का मज़ा ही और होता है, और वो भी ईद के दिन। तो हम लोगों ने खूब बातें-शातें की और एन्जॉय किया। उसके बाद रात को मैं मेरी फैमिली के साथ डिनर पे गई। हम लोग गए थे यम्स पे। इफ़ यू गाइस डोंट नो कि ये एक चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट है, ठीक है? और इनका फूड इट इज़ अमेज़िंग, ठीक है? अगर आप लोगों को मुल्तान में चाइनीज़ खाना खाना है, लाइक अच्छा चाइनीज़ खाना खाना है, देन यू कैन गो देयर एंड एन्जॉय देयर फूड। सो हम लोग पहुँच गए थे एंड दिस वाज़ द आउटलुक ऑफ द रेस्टोरेंट। तो ये था सारा इंटीरियर, द एम्बियंस, इट वाज़ सो नाइस एंड क्लासी सा, लाइक काफ़ी मज़े का है। अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर, जो इनकी लाइट्स है ना वो थोड़ी डिम है, तो मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं कि भाई इतनी डिम लाइट्स नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। खैर, वी ऑर्डर्ड और हम लोग बस अभी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे और द प्लेस वाज़ वेरी क्राउडेड, मतलब क्योंकि ईद का दिन था, फर्स्ट डे ऑफ ईद, तो इट वाज़ क्राउडेड, लाइक हसल-बसल थी वहाँ पे। फिर खैर हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था, यम स्पेशल सूप ऑर्डर किया था, वो ट्राई किया हमने, दैट वाज़ अमेजिंग। सूप के साथ-साथ हमने श्रिम्प्स भी ऑर्डर किए थे एंड दे वर फुल ऑफ टेस्ट, बहुत मज़े के थे। स्टार्टर्स के बाद हमने मेन कोर्स में चिकन फ्राइड राइस, मंचूरियन ऑर्डर किया था, और ये जो डिश है ना इसका हमेशा ना मैं नाम ना भूल जाती हूँ। अब पता नहीं ये शायद चिकन कैश्यू नट था या आलमंड या पता नहीं कुछ इस तरह का था, बट मुझे ना ये यहाँ का नहीं पसंद आया इतना। ठीक था, अच्छा था, लेकिन वो चिकन फ्राइड राइस और मंचूरियन ज़्यादा मज़े का था। मुझे जो ये डिश पसंद है ना वो से मुझे एशियन वॉक पसंद आती है। अब बंदा ये बार बार खाने इस्लामाबाद तो नहीं जा सकता ना, तो फिर खैर हमने इसी से गुजारा किया। और रिव्यूज़ हमने अच्छे ही दिए क्योंकि हमें खाना पसंद आया था, तो हमने ज़ाहिर है अच्छे ही रिव्यूज़ देने थे। और इसी के साथ मेरा ईद का फर्स्ट डे यहीं पे एंड हुआ। सो इतने दिनों बाद आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।